स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो फाइनली आज उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर UKSI का एग्ज़ाम पेपर फिनिश हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई की तरफ झुकाव को दिखाया गया है, यानी थोड़ा सा मॉडरेट से हाई की तरफ इसका झुकाव है। और आसान क्वेश्चन भी थे, लेकिन आसान क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत होने के चांसेस उनमें ज़्यादा थे। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि पेपर केवल 2 घंटे का था, तो इसमें हबड़ा दबड़ी में तो आने वाले क्वेश्चन छूट भी गए होंगे किसी के, और किसी के आने वाले क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे। तो ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी किसी के साथ हुआ हो, लगभग लगभग सभी के साथ ऐसी कंडीशन हुई है। और पेपर का कट ऑफ कितना जाएगा उसको लेकर के अभी हम पहले बच्चों से बातचीत करेंगे, तो जो ठीक ठाक बच्चे हैं उनसे बातचीत करके ही इसका कंक्लूज़न निकाला जा सकता है कि औसतन कितनी कट ऑफ जा सकती है। फिलहाल जो पेपर में जो सेक्शन में आपके बीच में लाया हूँ वो हिंदी पर आधारित है। हिंदी 100 नंबर की पूछी हुई थी और इसमें कितना आप लोगों का स्कोर जा रहा है उसको लेकर के एक आंसर की फ़िलहाल हमने एक तैयार करी है। आयोग भी इस पर जल्दी ही आंसर की जारी करेगा। तो फिलहाल देख लेते हैं कि हिंदी की जो आंसर की है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं, आप उसको लिंक लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि इस क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा है, यहाँ तक कि पिछले 2023 में जो कनिसाय का पेपर हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो पहले का आंसर है ए। तो मैं ABCD करके फटाफट से क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है बी, बादाम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है, ठीक है, तो सन्यासी नहीं है, इलाचंद जोशी का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहते हैं। तो ये होता है ड्राफ्टिंग, प्रारूपण। तो चौथे का आ जाएगा आपका ये सी। पांचवें पर आते हैं, इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। तो पांचवें का इन चारों में से, हालांकि आयोग के आंसर की का वेट करेंगे, लेकिन जहां तक इसका आंसर है वो ए होना चाहिए, शोक संवाद पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्धवर्तनी वाला शब्द है, यानी गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो आंसर है सी, 6 का सी। ये डी सेट है, ठीक है, इसको मैं डी सेट के बेस पर क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। 8वें पर आ जाते हैं, किसी पत्र के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखत। तो ये होती है आपकी टिप्पणी या टिप्पण जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हो तो वो पदबंध कहलाएगा। नागार्जुन का काव्य संग्रह, 10वां क्वेश्चन। तो ये है आपका सी, तालाब की मछलियाँ। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रारूप प्रयुक्त हुआ है। वह घर पहुंच गया, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपको सी आंसर मिलना चाहिए। 12वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। 13वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो डी आ जाएगा, शैव में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, अमरकांत। इस बार आयोग ने थोड़ा सा जो लिटरेचर वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। 14वां का आपका अमरकांत ने जो लिखी है वो सुन्नर पांडे की पतोहू है। 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया नौकर पानी भरता है। निम्नलिखित 16वें क्वेश्चन में आ जाते हैं, बोलने लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है खुद के लिए, अपने लिए है ना, अपने लिए करता है, तो वो कौन से वाले होते हैं। तो वो आपका होता है कौन सा, उत्तम पुरुष। निम्नलिखित 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तो अटारी नहीं है तत्सम, अट्टालिका होता है इसका, अट्टालिका। क्वेश्चन नंबर 17। 18 पर आ जाते हैं, 18, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द
इनमें से कौन सा है? तो 18 का बन जाएगा ए। 19वां महाभोज उपन्यास। अब देखो महाभोज ना कहानी भी है उपन्यास भी है, तो उपन्यास पूछा हो तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अगर कहानी पूछता तो फिर आपकी शैलेश मटियानी की रचना हो जाती फिर वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं होते, ऑप्शन बी। 21वां क्वेश्चन का आ जाते हैं, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो ए मुहावरा नहीं है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। मुहावरों की एक पहचान है कि उनके अंत में ना नाना पड़ता है, जैसे बैठना, पढ़ना, होना, ये मुहावरों की विशेषताएं होती है। तो आगे बढ़ लेते हैं। 22वां क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी नहीं है? तो संदिनी नहीं है। ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है, रेडियो विज्ञापन के लिए केवल शब्द चयन, मात्र शब्द संयोजन, सिर्फ साउंड इफेक्ट, तो ये सारे होने चाहिए रेडियो के विज्ञापन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से लोकोक्ति नहीं है, लोकोक्ति नहीं है बतानी है। तो देख लेते हैं, नाक पर सुपारी तोड़ना, तो ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं, तो आंसर आ जाएगा ए। 25 में सरकारी पत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो फीचर नहीं है। 26वां, जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए क्या करते हैं? अनुस्मारक लिखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 27 पर। पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोल्ड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ। श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है पहला पढ़ाओ। 29वां, यानी 28 का ए है। 29 पर आ जाते हैं। स्त्रीलिंग बताना है 29 का, तो डी है नाक। 30वां क्वेश्चन, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, तो पिटवाना क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा शब्द क्या है? तो ए भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। 31 के बाद 32 पर आ जाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन आदि कारण कोई विकार नहीं आता तो उनको अव्ययी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको अव्ययी कहते हैं। 33 पर आ जाते हैं, यानी अव्ययी ही अविकारी शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का 5वां जो सेक्शन होता है वो अनुनासिक में आ जाता है, तो डी आंसर हो जाएगा। 34 में आ जाते हैं। जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह बड़े स्तर पर श्रोता पाठक को लक्षित करता है, इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है, यह किसी सामाजिक समूह के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है, इसका लक्षित श्रोता पाठक दर्शक एक ही समय में भिन्न सांस्कृतिक परिवेश का हो सकता है। ठीक है, तो असत्य बताना है, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आयु के आंसर की देख लेते हैं। ठीक है, सार्वजनिक भी होती है जनसंचार की जो चीज़ें होती है ना सार्वजनिक, तो निजी वाला ऑप्शन इसमें देखेंगे अभी, यानी आयु का आंसर की कंफर्म करेंगे। फिर 35वां, शब्द के अंत में लगकर जो नवीनता उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय होते हैं, ऑप्शन सी। 35 का सी। 36 का देखते हैं, उद्धरण चिन्ह डी है, 36 का डी। 37वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो 37 का अगर आंसर देखा जाए तो पद्माभरण नहीं है। 38वां क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो बहिष्कार भी सही है, मिष्टान भी सही है, सहस्त्र भी सही है, तो इस हिसाब से ए के को लेकर के चलेंगे, तो 38 का ए। अंडे का शहजादा होना 39, अंडे का शहजादा एक मुहावरा है। 39 क्वेश्चन। ठीक है, तो अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, अशुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा? तो अनधिकार शुद्ध होता है, ए। 40 का ए। वस्तु कम 41 पर आ जाते हैं। वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो ए 41 का ए। कुछ कुछ क्वेश्चन तो देख के ही आंसर आ जा रहे हैं। 42, निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? देखो कुसुम में नहीं है, बाकियों में सब कु को उपसर्ग लगा है। कुसुम में इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से नेगेटिव सेंस में अर्थ नहीं निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं। 43, इनमें से कौन शब्द एकार्थी नहीं है? तो पक्षाघात सी। 44, सिर पर कफन बांधना,
तो आंसर है बी, मरने को तैयार रहना। 45, काला घोड़ा में काला क्या है, तो उसका गुण है, गुणवाचक यानी बी, 45 का बी। 46 में नाक में दम करना यानी डी, परेशान करना। आंधी आई और पानी बरसा कौन सा अव्यय है? क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका जो आंसर होगा ना समुच्चय बोधक आ जाएगा सी, 47 का सी। 48, अंतस्थ वर्ण कौन से है? यार अलावा, 48 का बी। 49, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन, लीला हिंदी प्रबोध क्या है? तो ये भाषा शिक्षण संबंधित एक सॉफ्टवेयर है, तो 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का कहानी, तो इंद्रजाल है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का डी यानी इंद्रजाल है। 51 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से अनुसंधान का समानार्थी, तो अन्वेषण हो जाएगा। क्लियर। 52वां यानी 51 का सी, 52वां, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। अब देखो ये भी जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम जगह आपको देशज ही मिलते हैं, लेकिन किसी किसी किताब में तेंदुए को फारसी अंग्रेजी भाषा में बताया रखा है। तो वैसे तो ये लगभग आपके देशज शब्द हैं, तो या तो आयोग इसके पूरे नंबर दे देगा और या तो इसको सी वाले में डाल देगा। तो ये वही ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो, यानी अगर हम चारों में से एक को चुनना चाहें तो तेंदुआ हो सकता है, बाकी ये देखते हैं आयोग का क्या आंसर आता है। 53, अच्छा कल देखा जाएगा, तो ए। 53 का ए। 54 में आ जाओ, इनमें से कोकिला क्या है? तो यूनिकोड फॉन्ट है। 54 का बी। किस संधि में आ और आ के बाद यदि ए आई आए तो दोनों की जगह ए ओ अथवा ओ औ आ जाता है या हो जाता है, तो ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। फिर 55 का आ जाएगा आपका डी। 56 में आ जाओ, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह है ये सी वाला, ये निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, तो सी होना चाहिए, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो, तो 57 पर आ जाओ, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी डी, अहल्या होता है, तो 57 का डी। 58 में निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो देवेंद्र नहीं, ये गुण संधि वाला है देवेंद्र। ठीक है, तो 58 का डी। 59 पर आ जाओ, डिंग मारना, तो बड़ा चढ़ा करके बातें करना, तो यानी 59 के आंसर हो जाएगा सी। 60वां क्वेश्चन, जब कोई पदबंध किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता वाले क्या होते हैं? तो विशेषण पदबंध हो जाते हैं। ठीक है, तो सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्छृंखल कौन सी संधि है? 61 का सी, व्यंजन संधि। मिश्र वाक्य बताने हैं, 62 वाले क्वेश्चन में मिश्र वाक्य बताना है, तो जो लड़के अच्छे होते हैं ये वाला मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी 62 का बी। 63 पर आ जाओ। 63, इनमें से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता? तो ये सामान्य से द हिंदू, सी, द हिंदू। 64, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विद्या की है या विधा की है? तो आत्मकथा विधा 64वां जो क्वेश्चन होगा ये होगा बी, 64 का बी। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की है, जो 10 द्वार से सोपान तक ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। 65 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65। देसा शब्द नहीं है, तो ए नहीं है, किनारा ये फारसी भाषा का है। ठीक है, 66, यूनिकोड फॉन्ट कौन सा है? तो मंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। 67, संधि संबंधित सही युग्म बताना है 67 का, तो ये सी वाला हो जाएगा, विसर्ग संधि वाला सही है, बाकी सब गलत है। कुछ दे दो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक हो जाएगा, 68 का डी। 68 का डी। 69 पर आ जाओ, स्वर संधि के भेद सी, 5, ये वाले क्वेश्चन देखते हो जाने चाहिए थे, तो 69 का हो जाएगा सी। 70, संदेहवाचक सी, तुम्हारी समझदारी से घर का कलह मिट सकता है,
ठीक है। 71 श्रृंगार और वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि, 71 का सी सूरदास। 72 अशुद्ध वाक्य, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, ए। बाकी इसका इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा बच्चों का डाउट रहता है। आयोग के आंसर की का वेट करेंगे। 72 उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। 73 पर आ जाते हैं। 73 में समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो सुनासीर नहीं है, ये इंद्र का हो जाता है, ठीक है। 74 ह्रस्व अथवा दीर्घ उ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का उ का व और री का रा हो जाता है, तो ये यण संधि की विशेषता है, तो ये ए हो जाएगा 74 का ए। 75 में आ जाते हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास कृति के लेखक कौन है, तो डी है दशरथ ओझा। तो देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना जो आज पूछे हैं, जैसे ये है 75 वाला, तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 99% बच्चों को जवाब नहीं आते हैं इसके। क्यों? क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। दशरथ ओझा कहाँ से कर लोगे? तो अगर किसी का दशरथ ओझा मार भी रखा ना तो वो तुक्का रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने छोड़ देना चाहिए था। बाकी देखते हैं, जिसने तुक्का लगाया है डी तो उसका सही है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में ही भलाई रहती है। बढ़ते हैं आगे। तो फिलहाल 75 का डी था। 76 पर आ जाओ। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये है यण संधि का अन्वय, ठीक है। सी 76 का सी। 77 पर आ जाओ। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध कौन है, तो ये है बी वाला, अनग का अग होता है, ठीक है। तो कई बार ये आ चुका है यूकेपीएससी में। 77 का बी हो जाएगा। 78 परुष का पर्यायवाची, देखो कठोर होता है, डी 78 का डी। 79 शुद्ध शब्द बताने हैं, तो गवैया गाने की कसरत करता है, तो ये शुद्ध वाक्य वाले ना हमेशा छोड़ देने चाहिए आयोग के ऊपर, और ऐसे पेपरों में तो हमेशा जो सटीक आता है उनको करना चाहिए। 80 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे क्या होते हैं? वो महाप्राण होते हैं, तो डी आ जाएगा 80 का डी। 81 में आ जाओ। अच्छा, तो का के बाद आता है 82। लुप्त का क्या हो जाएगा? सी, व्यक्त हो जाएगा 82 का सी। 83 पर आ जाओ। 83 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में सूर और सूर का, तो सूर्य और वीर होगा, सी हो जाएगा 83 का सी। आते हैं 84 वाले पर। 84 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो ए राम ने पुस्तक खरीदी, अल्प विराम फिर मैंने उसे पढ़ा, तो ए हो जाएगा। एक वचन में कौन आता है 85 का, तो ए हो जाएगा 85 का ए। 85 का ए। चलिए 86 पर आ जाते हैं। सरल वाक्य किसको कहते हैं, तो सी आ जाएगा, जिस वाक्य में केवल एक विधेय और एक उद्देश्य हो। 87 अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का अगर हम आंसर डी मान के चले तो व्यंजनों की टोटल संख्या डी ही रहती है, 33 ही होती है, तो इसको हम आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि किताबों में बहुत रेयर जगह मिलेगा आपको, तो फिलहाल इसको डी ले करके चलेंगे। 88 कहार शब्द का तत्सम रूप स्कंद भार हो जाएगा, ठीक है, तो सी हो जाएगा 88 का। 89 संज्ञा पदबंध वाला, 89 का, तो 89 वाले का अगर पदबंध की स्थिति में देखें तो ए हो जाएगा। 90 का अगर कंसेप्ट देखें तो सी हो जाएगा। 91 पे चले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक व आख्यान भी कहते हैं, तो बी हो जाएगा अनामदास का पौथा, ठीक है। 92 पर चलो कि तद्भव कौन सा नहीं है, तो चरखा इनमें से नहीं है, बाकी आपका सब तद्भव दिख रहा है 92 वाले का, ठीक है। 93 पर आ जाओ। जब एक ही सूचना और आदेश एक साथ भेजे जाते हैं तो उसको परिपत्र कहते हैं, ठीक है, तो 93 का सी। 94 पर आ जाते हैं। इनमें से विधिवाचक बताना है कि कौन सा है, तो ये बी हो जाएगा। 95 को ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा हुआ है महादेव वर्मा को, तो ए हो जाएगा 95 का ए। 96 इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो सी हो जाएगा गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ठीक है। 97
मुद्रित जनसंचार का माध्यम इनमें से कौन सा नहीं है? तो रेडियो नहीं है जी आपका, ठीक है, बाकी सब है। 98 तद्भव शब्द बताने कौन सा है? तो 98 का कचहरी हो जाएगा ए। 99 शब्दों को यथास्थान रखने के कार्य का पदक्रम में आ जाएगा, ठीक है, यानी ए। और अगर 100 को देखेंगे, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते, नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिए, स्थानांतरण की सूचना के लिए, प्रशासनिक आदेश पालन संबंधित के लिए, या विज्ञापन के लिए। तो ये देखते हैं इसका आंसर आयोग क्या देता है। तो इसका आयोग के ऊपर छोड़ देते, 100 वाला क्वेश्चन को थोड़ा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आंसर की हैं जो हिंदी से संबंधित है। बाकी जीके जीएस या उत्तराखंड वाले सेक्शन को भी जल्दी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आप लोग देखें कि कितना सही है, कितना डाउट में आपका सेक्शन रहा हिंदी का।